अगली सुबह कोंगरोंग अपनी लाइफ रेस्क्यू मिशन के लिए निकल जाती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कोंगरोंग को बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि वो इस महामारी के बीच शाओकिंग से मिल भी पाएंगी या नहीं। चंद सेकंड्स के लिए कोंगरोंग और शाओकिंग एक दूसरे के सामने होते, पर अपने अपने काम में बिजी होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। कोंगरोंग ने अर्थक्वेक से परेशान लोगों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और वहीं दूसरी तरफ शाओकिंग भी अर्थक्वेक से इंजर्ड हुए लोगों का ऑपरेशन कर रहा था। अगले दिन फिर से अर्थक्वेक आता है और इस अर्थक्वेक के कारण एक बच्चा टूटे हुए घर में फंस जाता है। कोंगरोंग को जब पता चलता है कि इस टूटे हुए घर में कोई फंसा हुआ है, वो उस बच्चे को बचाने जाती है और जल्दी कोंगरोंग को वो बच्चा भी मिल जाता है। कोंगरोंग उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करती है, पर उस बेचारे के ऊपर कबर्ड गिरी हुई थी और अपने ऊपर इतना ज्यादा वजन होने की वजह से वो बेचारा बच्चा हिल भी नहीं पा रहा था। कोंगरोंग उस बच्चे की मदद करने के लिए कुछ और लोगों को बुलाने जाती है, पर रास्ते में कोंगरोंग को शाओकिंग मिल जाता है। शाओकिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोंगरोंग उसके सामने खड़ी है, पर वो दोनों अपनी इमोशंस को साइड में रखते हुए उस बच्चे की जान बचाते हैं। फॉर्चुनेटली उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई थी। जिस समय शाओकिंग उस बच्चे का चेकअप कर रहा था, कोंगरोंग देखती है कि उस बच्चे के ऊपर प्लास्टर गिरने वाला है। कोंगरोंग उस बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को उसकी शील्ड बना लेती है और शाओकिंग कोंगरोंग को बचाने के लिए उसकी शील्ड बन जाता है। लकीली शाओकिंग को ज्यादा चोट नहीं आती है और वो दोनों मिलकर उस बच्चे की जान बचा लेती है। सुरक्षित बाहर आने के बाद शाओकिंग कोंगरोंग से पूछता है कि क्या वो आज रात वापस यहाँ से जा रही है। कोंगरोंग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानती थी कि वो इस जगह से कब जाएंगी। इमरजेंसी होने की वजह से शाओकिंग को जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वो कोंगरोंग से कहता है कि अगर तुम्हारी रेस्क्यू टीम रात तक यहाँ से नहीं गई तो तुम इसी जगह पर मेरा वेट करना, मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। इतना कहकर शाओकिंग वहाँ से चला जाता है। शाओकिंग के जाते ही कोंगरोंग को पता चलता है कि वो आज रात इस जगह से वापस अपने शहर लौट जाएंगी। उसी रात अपने शहर वापस लौटने से पहले कोंगरोंग शाओकिंग से एक आखिरी बार मिलने आती है और लकीली शाओकिंग भी समय पर पहुंच जाता है। शाओकिंग और कोंगरोंग एक दूसरे को हग करते हैं और शाओकिंग कोंगरोंग को 3 कार्ड्स देता है। एक कार्ड पिंक कलर का था, दूसरा व्हाइट कलर का और तीसरा ग्रे कलर का। हैरानी की बात तो ये थी कि तीनों ही कार्ड्स ब्लैंक थे। कोंगरोंग जब शाओकिंग से इन कार्ड्स के बारे में पूछती तो शाओकिंग उसे कुछ समय के लिए रुकने बोलता है और उन तीनों कार्ड्स को कोंगरोंग के सामने रख उन पर टॉर्च से लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है। पिंक लेटर पर लिखा था कि शाओकिंग 11th क्लास में पढ़ता है और वो कोंगरोंग को पसंद करता है। दरअसल ये पिंक लव लेटर शाओकिंग कोंगरोंग को तब देना चाहता था जब वो स्कूल में पढ़ता था, पर इससे पहले कि शाओकिंग अपने दिल की बात कोंगरोंग से कह पाता, कोंगरोंग शाओकिंग का स्कूल छोड़कर जा चुकी थी। व्हाइट लव लेटर में शाओकिंग ने कोंगरोंग को कॉलेज स्टाइल में प्रपोज किया था और ग्रे लव लेटर में शाओकिंग ने कोंगरोंग को शादी के लिए प्रपोज किया था। 有担当的男人，该给女人是一生承诺。 शाओकिंग का ये जेस्चर देख कोंगरोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शाओकिंग से पूछती कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो, तो जवाब में शाओकिंग कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता। शाओकिंग कोंगरोंग से ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे प्रपोजल का जवाब देने में जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि कोंगरोंग को उसकी टीम लीडर का बुलावा आ जाता है और ना चाहते हुए भी कोंगरोंग को शाओकिंग से दूर जाना पड़ता है। कुछ ही दिनों में शाओकिंग भी वापस अपने शहर लौट आता है और इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए शाओकिंग, सेन और बाकी डॉक्टर्स को मेडल्स और अवार्ड से नवाजा जाता है। सेरेमनी के बाद शाओकिंग और कोंगरोंग एक दूसरे से मिलने की बहुत कोशिश करते, पर उन दोनों के रोमांस में कोई ना कोई रुकावट आ ही जा रही थी। फाइनली वो दोनों कोंगरोंग के घर एक दूसरे को किस कर पाते हैं और किसके बाद शाओकिंग कोंगरोंग को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। शाओकिंग कोंगरोंग को ये भी बताता है कि इस न्यू ईयर पार्टी में उसके पेरेंट्स भी शामिल होने वाले हैं। शाओकिंग के मुंह से ये बात सुन कोंगरोंग नर्वस हो जाती, क्योंकि वो पहली बार शाओकिंग के पेरेंट्स से जो मिलने वाली थी, पर शाओकिंग उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो शाओकिंग की पसंद है वही उसके पेरेंट्स की है और वो लोग कोंगरोंग को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेंगे, वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के। न्यू ईयर के दिन शाओकिंग और कोंगरोंग शाओकिंग की फैमिली के लिए खूब सारी शॉपिंग करते हैं। कोंगरोंग जब पहली बार शाओकिंग की दादी से मिलती तो वो चंद सेकंड में ही उनका दिल जीत लेती है। शाओकिंग के दादाजी को भी अपने पोते की चॉइस पर कोई डाउट नहीं था। चंगचंग ने भी रैंग का प्रपोजल स्वीकार लिया था और अब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कोंगरोंग और चंगचंग दोनों ही शाओकिंग और रैंग की फैमिली के साथ इस कदर घुल मिल गई थी कि ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था कि ये दोनों पहली बार अपनी बेटर हाफ की फैमिली से मिल रहे हैं।
इस फैमिली टाइम को एंजॉय करते हुए सभी लोग साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाते और साथ ही साथ खूब सारी मस्ती भी करते हैं। शाम में शॉकिंग के मॉम एंड डैड भी आ जाते हैं और उन दोनों को भी कोंगरोंग बहुत पसंद आती है। डिनर के वक्त शॉकिंग के मॉम एंड डैड बताते हैं कि वो अगले साल चाइना शिफ्ट होने वाले हैं और अब से वो अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। इस खबर से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। डिनर के बाद सभी लोग न्यू ईयर के फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। अगले दिन ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा अपने सभी बच्चों को चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से रेड एनवेलप देते हैं। थोड़ी देर बाद रैंग को पता चलता है कि शॉकिंग ने अपनी खानदानी फैमिली ट्री में कोंगरोंग का भी नाम लिख दिया है। रैंग इस बात को लेकर शॉकिंग पर चिल्लाने लगता है कि उसने कोंगरोंग से बिना शादी करे ही उसका नाम उनकी खानदानी फैमिली ट्री में क्यों लिखा। शॉकिंग इस बात का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि वो इसी साल कोंगरोंग से शादी करेगा। कोंगरोंग भी शॉकिंग के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और रैंग और चैंग चैंग उन दोनों को टीज करने लगते हैं। कुछ ही महीनों बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसका कोंगरोंग और शॉकिंग को बेसब्री से इंतजार था। कोंगरोंग और शॉकिंग की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है और मिस्टर शैंगवेन भी उन दोनों की इस खुशी में शामिल होते हैं। रिसेप्शन की ग्रैंड एंट्री के दौरान शॉकिंग कहीं गायब हो जाता है। कोंगरोंग और चैंग चैंग मिलकर पूरे वेन्यू में शाओचिंग को ढूंढते पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। कोंगरोंग जब जेन को डरा धमका कर शाओचिंग के बारे में पूछती है तो जेन बताता है कि हो सकता है शाओचिंग किसी इम्पोर्टेंट काम में फंसा हुआ हो। जेन की ये बात सुन कोंगरोंग को लगता है कि शाओकिंग हॉस्पिटल गया है अपने किसी सीरियस पेशेंट की जान बचाने के लिए। शाओकिंग की गैर मौजूदगी में कोंगरोंग अकेले ही स्टेज पर जाती है। सभी गेस्ट को इस बात की चिंता हो रही थी कि दुल्हा कहाँ पर है, पर तभी कोंगरोंग सभी गेस्ट को बताती है कि शाओकिंग अपना फर्ज पूरा करने के लिए हॉस्पिटल गया है। 我不介意站在这里，也等等他。决定跟他共度余生的那一刻起， कोंगरोंग की ये बात सुन सभी गेस्ट तालियां बजाने लगते हैं और तभी अचानक से स्क्रीन पर शाओचिंग आता है और कोंगरोंग के लिए एक प्यारा सा गाना गाता है। गाने के दौरान शाओचिंग कोंगरोंग के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि कोंगरोंग एक सक्सेसफुल और नामचीन लॉयर बन चुकी है। मिस्टर शैंगवेन भी अपनी लवर गर्ल को डेट कर रहे थे। जेन भी अब एक काबिल और होनहार डॉक्टर बन चुका था। कोंगरोंग जब ऑफिस से अपना काम खत्म करके घर जाती है तो वो शाओचिंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस के साथ। चैंग चैंग और रैंग को जब इस खबर के बारे में पता चलता है तो रैंग भी चैंग चैंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। सीरीज की एंड में हम शाओचिंग और कोंगरोंग के बच्चों को गार्डन में खेलते देखते हैं और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सीरीज टिल द एंड। आई होप आपको ये सीरीज की एंड पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।